हेलो, आवाज आ रही है बेटा? ओके, आवाज आ रही है सभी को? हेलो क्लास, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, हाँ तो मैं क्या बता रहा था इसमें, डेल ऑपरेटर और लाप्लासियन ऑपरेटर जो होता है हमारा, डेल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, ठीक है। और इट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट द व्हाट, डेफिनेशन पार्ट इसकी क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर इज व्हाट, योर लाप्लासियन ऑफ ए स्केलर फील्ड। क्लियर? सो डाइवर्जेंस हमेशा हम लोग वेक्टर का निकालते हैं, और जो हमारा यू कैन सी जो ग्रेडियंट होता है वो स्केलर का निकालते हैं, ये सभी को पता है। दैट्स व्हाई वी कैन से ये जो आपका कंपोनेंट है डेल डॉट एस, ये वाला पार्ट जो है ये आपको क्या रिजल्ट देगा? आपको पता है जब हम ग्रेडियंट की बात करते हैं, तो जब हम ग्रेडियंट में हम क्या करते थे, डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट करते थे स्केलर के साथ, तो रिजल्ट हमको क्या मिलता था? वेक्टर। तो ये आपको रिजल्ट वेक्टर देगा डेल डॉट एस, ये वाला। और फिर इस पे जो ये अगेन डेल डॉट करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, डेल डॉट वेक्टर अब कहलाएगा, क्योंकि ये रिजल्ट आपको वेक्टर देगा। फिर इसका मतलब है डाइवर्जेंस, मतलब डेल ऑपरेटर को आप वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये इसीलिए कहलाता है क्या, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में आपको पता है, मैंने बताया था कि डाइवर्जेंस में हम क्या करते हैं, डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ करते हैं, रिजल्ट क्या मिलता है फाइनली, स्केलर। तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, स्केलर ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा वो आपको स्केलर मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं जो कह रहा हूं क्लास? मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है? हेलो बेटा, समझ में आ रहा है सभी को? आवाज आ रही है? यस सर, आ गया। ठीक है, तो ये जो फाइनल रिजल्ट आपको देगा ये स्केलर देगा। अब इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के लिए फाइंड किया, पहले कार्टेशियन के लिए, फिर सिलेंड्रिकल के लिए, और देन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। तो इफ यू कैलकुलेट दिस लाप्लासियन ऑपरेटर फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन में सिंपली आपका पता है कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक हमने स्केलर एस ले लिया, ठीक है, उसको हमने पहले, ये जो डेल डॉट एस ब्रैकेट वाला है, ये इसका मतलब पहले हम ये निकालेंगे, ठीक है। फिर जो बाहर जो दूसरा फिर से डेल डॉट होगा, तो उसके बाद दूसरा वाला फाइंड करेंगे ना। पहले हम एक डेल डॉट एस निकाल लेते हैं। तो डेल आपको पता है, डेल इज व्हाट, डेल बाय डेल एक्स इंटू एक्स कैप प्लस डेल बाय डेल वाई इंटू ए वाई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू ए जेड कैप। और एस आपका स्केलर है, तो स्केलर एस ही रहेगा। और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट दिस। क्लियर? यू विल गेट द रिजल्ट दिस। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो ये मैं बता दे रहा हूं एक बार फिर से, कैसे आया है। ये ऐसे आया है क्योंकि डेल ऑपरेटर आपका होगा डेल बाय डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस डेल बाय डेल वाई इंटू ए वाई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू ए जेड कैप, ठीक है। इसको हम किसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, बताइए? किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर क्वांटिटी एस के साथ, एस से करेंगे। तो अब गलती से एस को एस एक्स ए एस कैप मत लिख दीजिएगा, ये स्केलर है, नॉट अ वेक्टर। स्केलर इज ए डेफिनिट क्वांटिटी, डेफिनिट टर्म्स। क्लियर? तो एस को जब करेंगे तो एस आपका डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे कंपोनेंट्स के साथ, डेल एस बाय डेल एक्स इंटू एक्स कैप, इसीलिए ये रिजल्ट हमारा ये आ रहा है, ठीक है ना। क्लियर? तो नाउ अब हमें जब डेल बाई डेल डॉट एस मिल गया, तो अब हम अगेन जो हमारा डाइवर्जेंस है वो निकालेंगे। डाइवर्जेंस के लिए फिर से आपको डेल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, किसको, इसको, ये जो टर्म आया डेल डॉट से। तो हमने देखिए यहाँ फिर से मल्टीप्लाई किया डेल डॉट एस। तो ये डेल डॉट एस में डेल डॉट करेंगे, डेल का डेल से करेंगे डेल स्क्वायर मिल जाएगा। और अगेन वी अप्लाई द डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट, then you can see del by del x into ax cap plus del by del y into ay cap plus del by del z into az cap। ये आपका इस डेल की वैल्यू हो गई। और जो डेल डॉट एस है वो आपका ये है जो ऊपर है,
ये हमारा डेल डॉट एस हो गया, तो ये डेल हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट ये आ जाएगा। आएगा रिजल्ट? बताइए, रिजल्ट आएगा ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है तो बहुत सिंपल चीज ये। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम आए इसमें, तब हमें सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए निकालना है। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपको पता है अगेन वही चीज आपको निकालनी है, लाप्लासियन ऑपरेटर फॉर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो आपको पता है अगेन वही सारा प्रोसीजर फॉलो करना है। डेल ऑपरेटर आपको पता होना चाहिए कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम डेल ऑपरेटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल ऑपरेटर इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट इज व्हाट? डेल बाय डेल रो इनटू रो कैप प्लस 1 बाय रो डेल बाय डेल फाई इनटू फाई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड इनटू जेड कैप। ये होता है। इसको हमने एक स्केलर यस से मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट यस के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट ये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं क्यों बार बार फोकस करता हूं कि आपको ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 बाई रो का टर्म आ रहा है बीच में। ठीक है, लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोई भी इस तरह का टर्म नहीं आता है, वहां सिंपली डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल, लेकिन यहाँ 1 बाई रो आता है मिडिल में मैग्नीट्यूड फैक्टर, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। यहाँ गलती बच्चे जनरली कर देते हैं कि 1 बाई रो भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये डेल ऑपरेटर हो गया आपका, दिस इज योर डेल ऑपरेटर। ठीक है, ये आपका डेल ऑपरेटर हो गया। अब इसके बाद हमने इसको ऐसे कर दिया तो हमको ये रिजल्ट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन वी अप्लाई द अगेन डाइवर्जेंस ऑफ दिस। क्लियर? तो ये जो हमको रिजल्ट मिला था इसके ऊपर हमने डाइवर्जेंस अप्लाई कर दिया, अगेन डेल ऑपरेटर से हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो ये देखिए ये हमारा डेल ऑपरेटर हो गया, और ये जो डेल डॉट एस हमने निकाला था ये हमारा यहाँ आ गया इस जगह पे। ठीक है, और इसका फिर हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो हमको कुछ ये रिजल्ट मिल गया, डेल स्क्वायर एस बाई डेल रो स्क्वायर प्लस 1 बाई रो स्क्वायर डेल स्क्वायर एस बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एस बाई डेल जेड स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। क्यों मॉडिफिकेशन करते हैं आप लोग देखेंगे। मॉडिफिकेशन क्या करा जाता है कि जो ये जो पहला टर्म है, क्योंकि यहाँ रो स्क्वायर आ रहा है फाई के साथ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस जगह पे हम रो से डिवाइड करते हैं और रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कोई फर्क पड़ेगा रो से डिवाइड करने या रो से मल्टीप्लाई करने से पहले वाले टर्म में? नहीं सर। बताइए, कोई फर्क। लेकिन ये आपको क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करेंगे तो आप वही मेथड फॉलो करेंगे, मतलब यहाँ पे 1 बाई रो से डिवीजन 1 बाई रो मल्टीप्लीकेशन, ये वाला तरीका फॉलो करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ये इसको फॉलो करेंगे। ठीक है ना, ये जो फाइनल रिजल्ट आपका आया, पीछे वाला मत रखिएगा, क्योंकि उससे अगर आप 1 बाई रो ये वाला टर्म नहीं रखते हैं रो डिवीजन, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर थोड़ा बहुत आपका वेरी करने लगेगा। ठीक है, आंसर थोड़ा बहुत वेरी करने लगेगा, तो इसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये इसके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का पॉइंट्स है उससे ये हमारा जो लाइन इंटीग्रल हम निकालते हैं डीएल, उससे हमारा ये मिसमैच करे मैचिंग के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए इसको आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने रो से डिवाइड किया पहले टर्म में, रो से मल्टीप्लाई किया, इसमें क्यों नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ रो का कोई टर्म नहीं है। ठीक है ना, केवल रो वाले में ही करेंगे डिवीजन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आपका अभी भी पहले वाला ही रहेगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल में भी हम वही तरीका फॉलो करेंगे। स्फेरिकल के लिए हमें जो पता है डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल ऑपरेटर स्फेरिकल में क्या होता है, डेल बाई डेल आर इंटू आर कैप प्लस 1 बाई आर डेल बाई डेल थीटा इंटू थीटा कैप प्लस 1 बाई आर साइन थीटा डेल बाई डेल फाई इंटू फाई कैप। अब इसको हम स्केलर यस से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा, यस यस हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा तीनों कंपोनेंट। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज देखिएगा, ये इस पे मैं बार बार फोकस क्यों करता हूं, क्योंकि
इसमें भी हमारे कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे ये देखिए सेकेंड कंपोनेंट में यहाँ 1/r आ रहा है, थर्ड कंपोनेंट 1/r sin थीटा आ रहा है। तो ये चीज आप लोग गलती कर देते हैं कई बार, तो इसलिए आपको ये याद रखना है चाहिए, ठीक है, कि हमारा क्या होता है। बहुत सिंपल है याद रखना, कोई बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, जब डेल डॉट एस आ गया तो हमने फिर इस पे डाइवर्जेंस अप्लाई किया। अगेन वी हैव अप्लाई द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर विद दिस डेल डॉट एस। तो इसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया, तो यू कैन सी द रिजल्ट इज लाइक दिस। क्लियर। अब यहां पे भी हम क्या चेंजेस करेंगे, कौन बताएगा। इस आर स्क्वायर की वजह से हम यहाँ आर से डिवाइड और आर से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात, क्योंकि सेकेंड वाले में आर स्क्वायर आ रहा है ना, यहाँ हम आर से डिवाइड और आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इस वाले टर्म पे। तो आर से डिवाइड किया और आर से मल्टीप्लाई किया, ठीक। उसके बाद हम साइन थीटा, आर साइन थीटा भी है यहाँ पे, ये थर्ड वाले टर्म में, आर साइन थीटा से भी डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आर साइन थीटा से भी डिवाइड करेंगे और आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो हमको रिजल्ट जो मिलेगा, देखिए कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। इफ यू सी द रिजल्ट, ये देखिए, सॉरी साइन थीटा का तो आपको बीच में करना है, फर्स्ट टर्म में बोल दिया गलती से। साइन थीटा वाला जो टर्म है वो बीच में आएगा, बीच वाले टर्म पे, और जो आर वाला टर्म है वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने आर से डिवाइड की, आर स्क्वायर से डिवाइड किया, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ठीक। और साइन थीटा से हम बीच वाले टर्म में डिवाइड करेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर तो पहले ही आ रहा था। साइन थीटा से डिवाइड किया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। ये भी सिंप्लिसिटी के लिए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला, ठीक है ना, लाप्लासियन ऑपरेटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बताइए, ठीक है। हेलो क्लास, आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है सर आवाज। तो ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रिजल्ट आपका सेम आ रहा है, बस थोड़ा हमको क्वेश्चंस के लिए इजी गोइंग मेथड और हमें इजीली रिजल्ट हमें प्रॉपर मिले, उसके लिए हम मॉडिफिकेशन करते हैं। और कुछ इनके कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो हमारा रिप्रेजेंटेशन मेथड है वो कुछ इस तरीके से है, इसलिए भी ऐसा किया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे लाप्लास ऑपरेटर के। जैसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दैट ए स्केलर फंक्शन is said to be harmonic function if its Laplace is 0। कहने का मतलब है, अगर आपसे कोई पूछे कि स्केलर फंक्शन हार्मोनिक कब होगा, हार्मोनिक का मतलब आप लोग समझते होंगे जो चीज बार बार रिपीट करती, दैट इज योर हार्मोनिक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हार्मोनिक्स मतलब n n n+1 n+2 n+3, इस तरह से हमें हार्मोनिक्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे हार्मोनिक्स हैं। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, अगर कोई स्केलर आपका फंक्शन आपका हार्मोनिक्स है, तो मान लीजिए कि स्केलर फंक्शन हमने v लिया, हम इसको कह रहे हैं इट इज द हार्मोनिक। तो हार्मोनिक का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन होगा हमारा, इसका डेल स्क्वायर v विल बी 0, मींस लाप्लासियन विल बी 0। क्लियर, ठीक है, ठीक है ना। सिमिलरली लाप्लासियन ऑफ ए वेक्टर फील्ड, एक वेक्टर फील्ड का अगर हम लाप्लासियन निकालें, अभी तक हम स्केलर फील्ड का निकाले हैं, लेकिन अगर हम वेक्टर का लाप्लासियन निकालते हैं तो डेल स्क्वायर ए ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल डॉट ए माइनस डेल क्रॉस ए। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। मान लीजिए कोई वेक्टर फील्ड आपको दिया है, एक वेक्टर ए दिया है किसी भी कोऑर्डिनेट में, ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि उस वेक्टर का लाप्लासियन निकालिए, तो आपको डेल स्क्वायर ए निकालना होगा। स्केलर का तो हमने पीछे बता ही दिया आपको, ये सब स्केलर का चल रहा था, ठीक है। लेकिन अगर फायदा वे इसके ये वेक्टर का पूछ लेता है, वेक्टर के लिए आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा, डेल डॉट ए माइनस डेल क्रॉस ए। क्लियर, ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यस सर। ठीक है।
तो ये हमारे कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट थे इसके अंदर, डेल ऑपरेटर के अंदर। अब आप लोग को कुछ चीजें आप लोग को भी याद रखनी है, मतलब प्रिपेयर करना, जैसे डाइवर्जेंस थ्योरम का सिग्निफिकेंस एंड एडवांटेज क्या है, ये 2-2 नंबर में पूछा जाता है। कर्ल का सिग्निफिकेंस एंड एडवांटेज क्या है, ठीक है। ग्रेडियंट का सिग्निफिकेंस एंड एडवांटेज क्या है, मतलब एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, जो भी है। तो ये सब चीजें आपको खुद से आप लोग को करनी है, बल्कि मैं भी बताया भी हूं आपको, लेकिन आपको एक बार खुद से भी इसको सर्च करना है, ठीक है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ये न्यूमेरिकल वैसे मैं बेस दूंगा, इसमें कुछ नहीं है, एक वेक्टर ए गिवन है, इसमें डाइवर्जेंस निकाला गया है। जो मैं बार बार आपसे कह रहा था कि आपको कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना है। तो देखिए, अगर आप ये फॉर्मूला नहीं फॉलो करेंगे 1/रो और से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला, तो आपको रिजल्ट कुछ ये मिलेगा इस तरीके से। ये देखिए, हमने दोनों मेथड निकाल के बताया था बच्चों को। तो अगर आप नॉर्मल तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको जैसे रिजल्ट आया 2 cos स्क्वायर 5 + 4 sin स्क्वायर 5, और जब हम 1/रो डिवाइड 1 रो से मल्टीप्लाई करके और इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं तो हमको रिजल्ट 4 मिलता है, ठीक है ना। ये आप क्वेश्चन देखिएगा, मैं शेयर कर दूंगा आपको, इससे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन ये है, ये स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करना है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग करिएगा। आई थिंक टाइम ओवर हो गया है। ये पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे नोट्स की, तो कोई इसमें डाउट होगा तो पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर, ठीक है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अटेंडेंस ले लें आप। Yes, sir. ठीक है, जस्ट वेट। तो वी कम टू द अटेंडेंस पार्ट नाउ। ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को, ठीक है। कोई डाउट होगा किसी का तो हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, किसी भी तरह के किसी सेक्शन में, थ्योरम में, या कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अटेंडेंस ले लेते हैं, जरा वेट करिएगा, 2 मिनट और लगेंगे, ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है। मैं रोल नंबर बोल रहा हूँ, जो जो प्रेजेंट है वो अपना वीडियो ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। रोल नंबर 122, प्रेजेंट सर। 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, प्रेजेंट 133 134, सर। 133 133 लगा दिया बेटा। 134 नहीं है, 135, Present, sir. Sir, 135 present. 136, 137, Present, sir. 137. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, Present, sir. So 144 present. 145 present sir. और कौन है? Sir 145. 144 भी प्रेजेंट, ठीक है। Sir 145 भी present sir. हाँ ठीक है। 146, 141, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, प्रेजेंट सर 9005 9006। प्रेजेंट सर 9006। कोई और तो नहीं है जिसका अटेंडेंस ना हुआ हो? एनीबॉडी एल्स? सर 137 लगी ना सर? 137 हाँ लगा दिया बेटा, ठीक। सर 138 का कोविड वाला केस है, उसका सर क्या हो सकता है? शुएस का तो वो तो बेटा Yes, एचओडी sir. मैम ही बताएंगी, अब हम तो फिलहाल नहीं बता सकते उसने एक इसके बारे में। एप्लीकेशन मैम को व्हाट्सएप कर दी है। वो बेटा बाद में कंसीडर होगी, जिनका कुछ ऐसा केस है वो हम लोग अभी ऐसे क्लास में नहीं दे सकते अटेंडेंस डायरेक्टली, क्योंकि जो जिनका कोई केस है दैट विल बी कंसीडर लेटर ऑन विद द अप्रूवल ऑफ हेड। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो उनको बाद में जो भी कुछ होगा वो कॉलेज अपने तरफ से उनको देगा अटेंडेंस जो भी है।
और अभी फिलहाल तो इसमें नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये तो ऑनलाइन क्लासेस लगे चल रही है इसमें। तो ठीक है बेटा, ठीक है, फिर थैंक यू ऑल। और नोट्स मैं शेयर कर दूंगा और ये वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है।